हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडरबाज़ स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। भाई मज़ा आ गया। तो आप बोलोगे क्यों क्या हो गया? एकदम सही में मज़ा आ गया। क्या न्यूज़ कुछ भी सब बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़ा यूएस मार्केट की हालत थोड़ा ख़राब है। चलो कोई नहीं, उस पे भी हम चर्चा कर लेंगे। और आज तो काफ़ी ज़्यादा आपको गिरा हुआ दिखा। तो आप बोलोगे कौन गिरा हुआ दिखा? तो आपको आज देख सकते हैं कि सबसे पहले मपांग। मपांग आप आज देखिए तो कितना परसेंट गिरा हुआ है? तो मपांग आप देखिएगा तो आपको मोटा-मोटी 2.12% गिरा हुआ दिख रहा है ना? तो ठीक है, तो आप बोलोगे सर 2 पॉइंट इतना तो गिरा हुआ है, तो कैसे क्या सर? तो अभी यहाँ ना क्या बोलते हैं उसकी लड़ाई चल रही है, ठीक है? मफांग पे ऐसा नहीं है। अब ये जगह मतलब सेल करने का नहीं है, हम लोगों ने ठीक है, जहाँ कर लिया। अब शांति से थोड़ा रुकना है और एक बार में चेक करना है। मफांग का शेयर प्राइस आप देखिए, तो चलिए यूएस मार्केट में हम डिस्कशन करेंगे। जब यूएस मार्केट का हम बनाएँगे ना, तो हम वहाँ डिस्कशन करेंगे कि आप देख सकते हैं कि 60 से कैसे ये ठग से आज टूट के नीचे आया है। आप ऐसा नहीं है, यहाँ पूरा समय दिया आपको, आपको पूरा समय दिया। नहीं समझें तो ये आप समझिएगा ना, नहीं समझे तो भाई हमने तो पूरा आपको यहाँ से बताया। तो आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? हो जाता है, आइडिया लग जाता है मार्केट का। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से बर्बाद हो जाएगा, नहीं, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर हम दोबारा एंट्री भी कर लेंगे। मेरे पास भी एक लॉट पड़ा हुआ है ना? तो फिर दोबारा हम भी एंट्री करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम एंट्री नहीं करेंगे, हम भी करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आ जाते हैं इंडियन मार्केट पे। कल के तो क्लोजिंग से अच्छा क्लोजिंग दिया। 50 पे था तो आज 83 पे आज कितना पे 76 पे बंद हुआ ना। चलो देख लेंगे जो भी है। तो यहाँ पे देख लेंगे ये। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही आज जो स्टार्टिंग में जो लो बनाया डाउन होके, हालाँकि क्लोजिंग दिन के लो पे है ना? तो यहाँ कोई मतलब नहीं होता। आज एक्सपायरी था तो इस चीज़ को लेके बिल्कुल चिंता मत लीजिए कि सर दिन के एक्सपायरी मतलब जो है लो पे हुआ है। अरे भैया लो पे हुआ है तो पिछला का तो हाई है। पिछला का तो हाई था, हाई के पास है, उसके क्लोजिंग से तो बेटर हुआ है। तो इसीलिए सबसे पहले मन में किसी प्रकार का भी शंका नहीं लाइए। ये देखिए, क्लोजिंग से तो ये बेटर क्लोजिंग है। और आज क्या हुआ है, मात्र 40 पॉइंट में ये जगह को आप अलग रख दीजिए। ये देखिए, ये जगह और ये जगह, ये 100 है, 25, 100 से 140, 40 पॉइंट में पूरा दिन आपको निकल गया। अब आप ही देखिए, पूरा दिन 40 पॉइंट में निकल गया। एक बार यहाँ ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा-सा 50 तक आया, जो भी है, और उसके बाद जो ऊपर उठा, वो सीधा पूरे दिन टाइम पास करके, और आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग उससे नीचे दिया 40 पॉइंट में। और क्या चाहिए? एक्सपायरी है ऊपर से। और आज मार्केट में दबाव बनाने का काम बीएसई जो है और प्लस जो भी ब्रोकरेज फॉर्म है, एंजल वगैरह, इन्होंने बनाया। उसके लिए मैंने बताया था ना कि मतलब जो है सेबी चाहते हैं कि आरबीआई चाहता है कि मतलब थोड़ा-सा बाज़ार को उस तरह से किया जाए, है ना? तो सेबी का यही काम ही है फाइनेंशियल चीज़ को हैंडल करने का। तो वही चीज़ है कि मतलब सेबी चाहता है कि मतलब इस प्रकार का जो भी ये जो इंट्राडे में लोगों का जो रुझान है ऑप्शन चैन में, तो वो क्या है कि वो स्टॉक की तरफ जाए और लोगों का पैसा स्टॉक में लगे, ना कि ऑप्शन चैन में। इसलिए वो ऐसा किया। तो जिससे क्या है कि ब्रोकरेज का जो ब्रोकरेज मारेगा, तो उस हिसाब से। तो ये चक्कर था। तो वो दबाव बनाया, जिसे इसीलिए मैंने बोला कि एमओ कैपिटल में कोई पैसा अभी मत लगाना, जो लगा हुआ है पड़े रहने दो। अब तो वहाँ पार्किंग होगा ही होगा, है ना? तो चिंता की कोई बात नहीं, फिर तो ठीक हो ही जाना है। कुछ दिन थोड़ा-सा गिरावट दे देता है तो अच्छा है। तो आज मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड रहा 40 पॉइंट में, और हम लोग का जो एक टारगेट था ये था आज का ये टारगेट था। 5 न्यूट्रल, 4 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव। भाई साहब कितना सटीक अपना बैठा और बिल्कुल सही रहा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सर आपने बोला था कि 3 डिजिट में प्लस हो सकता है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने ये भी बोला था मेरे पास एक ही डाटा है और उस डाटाबेस पे हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है? तो इसीलिए अभी 83 पे बंद हुआ है। निफ्टी 83 पे बंद हुआ है और जो प्रीवियस क्लोज था 50 पे। तो मोटा-मोटी 33 पॉइंट अप निफ्टी बंद हुआ है। ठीक है? और इतना बड़ा इवेंट था तो वो भी निकल गया है। ये देखिए। लास्ट में थोड़ा हो जाता है, थोड़ा-सा मार्केट ना मंदिरियों का भी साथ दे देता है, और मंदिरिया अपना पोजीशन काफ़ी काटे हैं, है ना? तो ठीक है, मात्र 33 पॉइंट अप काम हो गया। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी ने भी बहुत शांत होके पूरा दिन निकाला। पहले तो माइनस था, उसके बाद फिर धीरे-धीरे प्लस हुआ और बिल्कुल शांत होके टाइम पास किया। ठीक है? बिल्कुल शांत होके। ज़बरदस्ती नेगेटिव हम क्यों बनाएँ? चाहे कोई क्यों बनाए ज़बरदस्ती नेगेटिव, तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि ज़बरदस्ती नेगेटिव नहीं होने का है। हाँ, ये था कि कल मैंने आप लोगों को बोला कि भाई आज बड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन अफ़सोस कि वैसा कुछ बड़ा नहीं हुआ, जो कि सुबह में जब सारे डाटा रखे तो हमको क्लियर हुआ। तो इस चीज़ को हमेशा समझ के चलिए कि मार्केट में आपको हर तरह के चाल को समझ के आगे बढ़ना ही समझदारी का काम है। ठीक है? आप ऐसे नहीं सोच सकते, अभी कोई डाटा तो फिलहाल आया नहीं है ना? ये देखिए आया नहीं है। तो कल का
इसका माइनस आज थोड़ा पॉजिटिव रहा। तो ये भी चीज़ एक चीज़ आप लोगों को सीखने को मिला ना सर। मैंने आप लोगों के सामने इस चीज़ को इसलिए ओपन किया कि 3 बार हुआ है, चौथा हो गया। हर मैं तो कई सालों से इसको देखा हूँ और मैंने मतलब 90 मतलब क्या बोले 10 डाटा है, तो 10 डाटा में 9 डाटा प्लस में जाता है। एक आध बार कभी हो जाता है। उसको भी समझने के लिए मेरे को समझना पड़ा था, ठीक है? उसको भी हम बड़े बारीकी से समझे थे और एक बार माइनस हुआ भी था। तो इस चीज़ को तो एक चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि अच्छा यहाँ पर ही माइनस होता है, तो मार्केट प्लस दिखाता है। हाँ, ये था अगर शॉर्ट कवरिंग थोड़ा-सा भी सपोर्ट देता ना, मार्केट खींच देता। बड़े ढीठ होते हैं भाई, समझ रहे हैं ना? बहुत ढीठ होते हैं। कौन? मंदेरिया साहब बड़े ढीठ होते हैं। इतने आसानी से आपको नहीं जाने देंगे। हालाँकि बिकवाली आज अच्छा खासा किए होंगे। आज आपको क्या लग रहा है? वो जो ऊपर से जो 50 पॉइंट माइनस किए हैं ना, उसके लिए उनको बहुत उनको कैश में भी बेचना पड़ा। इंडेक्स में भी बेचना पड़ा होगा। अभी तो इसमें नहीं है, लेकिन पूरे तरीक़ा से तब जाके वो हावी हुए होंगे। नहीं तो पॉसिबल नहीं है ना, नहीं तो मार्केट ऊपर की तरफ कर लेता। लेकिन अच्छा है, मार्केट सबको जीने का अधिकार दे रहा है, तो सही है। ठीक है? और मेरे हिसाब से तो बहुत सही है। तो कुल मिला के आज मार्केट शांत गया, अच्छा गया और ठीक गया। गोल्ड सिल्वर में एक अच्छी थोड़ी तेज़ी बनी थी और सिल्वर का क्या करें सर आप ही बताओ? ये देखो अभी फिर 1.87% अप, अब कल देखिएगा फिर 1% डाउन। ये वॉलेटाइल हो रहा है। तो आप बोलिएगा सर वॉलेटाइल तो चाहिए। हाँ, हाँ, चाहिए। हम कहाँ मना कर रहे हैं, वॉलेटाइल तो चाहिए। लेकिन ये वॉलेटाइल कहाँ हो रहा है, ये भी सुन लीजिए। ये लीजिए 1 साल का लगा दिए। ये वॉलेटाइल हो रहा है, कहाँ हो रहा है? तो टॉप पे हो रहा है। ठीक? जब यहाँ वॉलेटाइल होता है, इस जगह, तो टॉप बनता है। अब टॉप पे हालाँकि टाइम वाइज़ करेक्शन तो अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन टॉप पे वॉलेटाइल हो रहा है, मतलब यहाँ से नीचे का रुख बन रहा है। आएगा, इस पे भी चर्चा करेंगे, है ना? तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कुल मिला के मार्केट हम लोग का अच्छा रहा और जो अमेरिका के द्वारा जो नहीं करना है, वो अमेरिका कर रहा है। मतलब भारत के लिए ऐसे मतलब पीछे पड़ा है, जिस तरह भारत ने उसकी भैंस खोल ली है। ठीक है, डिफेंस में आएँगे तो बताएँगे आपको कि भारत ने कैसे उसकी भैंस खोली है। अब आप बोलोगे सर ये भैंस कहाँ से आ गया? हाँ, ऐसे ही आता है और बड़ा मज़ेदार है, अच्छा है। तो आज का मोटा-मोटी ठीक रहा। तो आप बोलोगे सर कल का आप बताए नहीं। अब कल का अभी कैसे बता दें? जब तक डाटा नहीं आएगा हम देखेंगे नहीं। बस मैं इतना जानता हूँ कि ये जब ज़ोन स्टार्ट हो जाता है ना मेरा, तो मोटा-मोटी हम लोग एसआईपी ज़ोन में एंट्री मार लेते हैं कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जितना नीचे की तरफ आएगा उतना हम लोग एसआईपी कर लेते हैं। कभी भी घूम के निकल सकता है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप अभी देखिए, ये देखिए यहाँ से घूम के निकल गया। आप उसके आगे देखिए, ये देखिए, इस रेंज को तोड़ा भी है, ऐसा नहीं है, इस रेंज को निफ्टी ने तोड़ा भी है। यहाँ आया, इसको तोड़ते-तोड़ते, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एसआईपी बंद किए, फिर ये ऊपर चढ़ा, फिर तोड़ते-तोड़ते नीचे आया, एक दिन में फिर ये ऊपर की तरफ निकल गया। तो अच्छा है, आप कभी भी देखिए, ये रेंज काफ़ी समय बाद आता है, तो इस रेंज का हम लोग बेनिफिट हमेशा लेते हैं। ये देखिए, ये कब की बात है, 2023 की बात है, जब इस रेंज में आया था। फिर देखिए एकदम ठक, 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 एकदम लगता है सीढ़ी लगा के चढ़ा है। उसी तरह यहाँ भी देखिए, इस रेंज में आया, उसके बाद देखिए ऐसे आया, ये गया, ये गया, ये, ठीक है? तो ऐसा ही होता है, हर बार की तरह इस बार भी और पीछे जाइएगा तो आपको और सारा डाटा दिख जाएगा। तो ये रेंज हम लोग का परफेक्ट है और ये रेंज एक्चुअली गिरावट के लिए हम लोग कोरोना काल से इसको कवर किए हुए हैं, तो उसी हिसाब से चल रहा है। ये देखिए, कोरोना काल से मैंने अपना इसका एक बनाया है, तो ये चीज़ देखिए, मैं इस पे ट्रेड नहीं करता हूँ। ये मेरे लिए एक इंस्ट्रूमेंट का काम करता है। जो पोजीशन जो मैं लेता हूँ ना, अपने व्यू पे लेता हूँ और होने के बाद नहीं लेता हूँ, पहले लेता हूँ। बेचने का होने के बाद नहीं बेचता हूँ, पहले बेच देता हूँ। जिस तरह मफांग, मस्टॉप, मून 100 एक-एक लॉट सब में मैंने प्रॉफिट बुक किया और हफ्ता दिन से कंटिन्यू मैं बता रहा हूँ कि भाई इस पे अपना-अपना प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है? प्रॉफिट देखिए मार्केट इतना अच्छा नहीं है, आपको प्रॉफिट बुक करते रहना पड़ेगा। या तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रख दिए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक लॉट पड़ा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है, अभी मज़े लेंगे। अभी मज़े लेंगे क्योंकि वहीं पर ही मिला ही है प्रॉफिट और तो कहीं मिला ही नहीं है। अगस्त में हम लोग को यूएस मार्केट में ही तो प्रॉफिट मिला है। तो ठीक है, तो कुल मिला के निफ्टी के लिए अब जो सपोर्ट निकल के आ गया है वो 25,000 नहीं 25,050 मोटा-मोटी, है ना? और ये देखिए 90 है ना, 90 रेसिस्टेंट का काम कर रहा था, तो 25,090 अब ये आराम से इसको तोड़ेगा, यही सपोर्ट होगा। आप बोलोगे सर ये तो 25,083 पे बंद हुआ है, 83 पे बंद हुआ है, तो वही वाली बात हो गई ना भाई। ये इसको तोड़ने के लिए, इस लेवल को तोड़ने के लिए अपना कंधा लगा दिया है और ये उस लेवल को उखाड़ देगा, नो डाउट, नो डाउट। आज भी उखाड़ा और कल भी उखाड़ेगा। तो ये कुल मिला के अच्छा है और निफ्टी में मजबूती काफ़ी अच्छी है और जिन्होंने 350 के आसपास एसआईपी किया है, बस थोड़ा होल्ड करिए, थोड़ा-सा देखते हैं मौका, फिर आगे व्यू बनाते हैं, क्योंकि इस जगह हल्का-हल्का रेसिस्टेंट है। तो देख के आगे हम लोग आपको बता देंगे। कुछ होने से पहले ही मेरा काम है आपको इन्फॉर्म करना और अभी भारत की तेज़ी कंटिन्यू रहेगी, अभी किसी प्रकार का कोई भी
मतलब ये नहीं बोलूँगा कि समस्या नहीं होगी, समस्या तो हो रही है, दुनिया भर का हो रहा है, लेकिन जिस तरह से सरकार काम कर रहा है ना, ये मतलब ये सोया हुआ था, लग रहा है कि जगा दिया है। इस तरह से अभी काम कर रहा है, ठीक है? हर जगह, हर क्षेत्र में, चाहे आयात में डिस्काउंट देना हो, चाहे जीएसटी में डिस्काउंट रिफ़ॉर्म करना हो, मतलब हर जगह। और ये एक प्रकार से अच्छा है। और ये मोदी सरकार की अगर फाइनेंस स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग तो है, कलेक्शन तो स्ट्रॉन्ग है ही, तो बहुत अच्छा है और भारत सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान अभी अमेरिका के आगे झुक नहीं रहा, ये सबसे अच्छी बात है। तो कुल मिला के दबाव में मार्केट था, लेकिन बढ़िया परफॉर्म करके गया। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।